लेट्स डिस्कस अबाउट द एनाटमी ऑफ फ्रॉग्स। एनाटमी मतलब उनका इंटरनल स्ट्रक्चर, कौन कौन से सिस्टम्स उनके पास होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन से बने हुए होते हैं। तो फ्रॉग के पास एक बॉडी कैविटी होती है जिसके अंदर अलग अलग तरह के ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि उसके पास होता है एक डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें ऑर्गन्स काफ़ी ज़्यादा वेल डेवलप्ड होते हैं और उनके फंक्शन भी काफ़ी एडवांस्ड होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल होता है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल जैसे हमने ह्यूमंस में भी पढ़ा है, उसके माउथ से लेकर एनस तक का जो फूड जो पाथ ट्रैवल करता है वाइल बीइंग डाइजेस्टेड, उस पाथ को हम पूरे पूरे पाथ को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। उसमें जितने भी ऑर्गन्स आते हैं और साथ में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं जो अपने सिक्रीशंस फूड के ऊपर डालती हैं, जिसकी वजह से फूड डाइजेस्ट होता जाता है। तो एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉग का काफ़ी छोटा होता है क्योंकि ये कार्निवोर्स होते हैं और इसमें इंटेस्टाइन की लेंथ रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि हर्बीवोर्स में स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ काफ़ी लंबी होती है क्योंकि उनको सेल्यूलोज का डाइजेशन करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक ईसोफेगस है। तो सबसे पहले माउथ से इंजेशन होगा, फिर एक मस्कुलर फेरिंग्स होगा और फेरिंग्स से खाना ट्रैवल करते हुए ईसोफेगस में आएगा। ईसोफेगस से ट्रैवल करते हुए फूड स्टमक में आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके बाद ये रेक्टम है, स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर फूड रेक्टम में आता है। रेक्टम के बाद क्लोएका है, इस चेम्बर को हम क्लोएका कहते हैं और यहाँ से ओपनिंग से डाइजेस्टिव वेस्ट बाहर निकल जाता है, इस ओपनिंग को हम क्लोएकल एपर्चर कहते हैं। फ्रॉग्स के पास लीवर होता है, ये लीवर है जो कि बाइल जूस सिक्रीट करता है और जो कि ये जो ग्रीन कलर का ऑर्गन शो किया है ये गॉल ब्लैडर है। बाइल जूस टेम्परेरीली गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ओके। और पैंक्रियाज भी है इसके पास। पैंक्रियाज से आता है पैंक्रियाटिक जूस जो जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं फूड के डाइजेशन के लिए। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होगा या इंटेस्टाइन में कंप्लीट होगा डाइजेशन, और फिर माइक्रोविलाई होते हैं इसके पास स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं और खाने के जो डाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट्स बनते हैं डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स, जैसे कि प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा तो अमाइनो एसिड्स बनेंगे, फैट का ब्रेकडाउन होगा तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनेगा। तो इन सब डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। फिर जो डाइजेस्टिव वेस्ट बचता है वो क्लोएका में चला जाता है और क्लोएकल एपर्चर से बाहर आ जाता है। क्लोएका एक ऐसा चेम्बर है, कॉमन चेम्बर है, जहाँ पे डाइजेस्टिव वेस्ट भी स्टोर होता है, यूरिन भी यहीं पे स्टोर होता है जो कि एक्सक्रीटरी वेस्ट है, और मेल्स में जो स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं वो भी क्लोएकल एपर्चर के थ्रू ही बॉडी से बाहर आ जाते हैं।